हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के एक दो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। हम करेंगे शुरू क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बुक निकाल के देखेंगे, प्लीज़ बुक निकाल लीजिए, पढ़िए वहाँ से, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जो साइड ए बी है ए सी के बराबर है। फिर दूसरा क्या किया गया है कि यहाँ से सी से एक परपेंडिकुलर बनाया गया इस लाइन के ऊपर, और बी से यहाँ बनाया गया है। ये सी एफ है, ये सी है, ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि जो सी एफ है वो बी ई के बराबर है, मतलब दोनों एल्टीट्यूड्स जो हैं बराबर हैं। ये एल्टीट्यूड्स जो हमने बनाए हुए हैं इक्वल साइड्स के ऊपर। तो अभी देखिए, अगेन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मेरे को ट्रायंगल्स, बहुत सारी ट्रायंगल्स हैं, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वो ट्रायंगल जिसकी एक साइड होगी सी एफ और दूसरी साइड होगी बी। ठीक है, तो अभी देखिए, ये जो साइड है बी, इसकी है ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इसकी ये साइड बन गई। और दूसरी ट्रायंगल क्या है? एंड ट्रायंगल ए बी ई, दूसरी है ए सी एफ। मैं थोड़ा आपको ये अलग का अलग बताता हूं। एक ट्रायंगल हमने ये वाली ली, जिसकी एक साइड है एफ सी, और दूसरी ट्रायंगल हमने ये ली, उसको मैं ब्लू में करके दिखाता हूं आपको। इसकी साइड है बी, क्योंकि हमने इवेंचुअली इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो अभी देखिए, दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक साइड उसके बराबर है गिवन। ठीक है, एंगल ए दोनों में है, कॉमन है। एंगल ए इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और एंगल ए उस ट्रायंगल का भी पार्ट है। फिर देखिए, एक एंगल और है जो 90 डिग्री का है। कौन सा है एंगल? ए एफ सी, ये वाला एंगल, वो इसके बराबर है, इज इक्वल टू ए ई बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में एक साइड और दो एंगल्स बराबर हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? ए एस, एंगल एंगल साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये साइड, बाय ए एस क्राइटेरियन। इस क्राइटेरियन से ट्रायंगल जो है, क्या नाम लिखा था? ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये वाली ट्रायंगल ए बी ई ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरियन से? इस क्राइटेरियन से। ठीक है, तो अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होगा? बी ई इज इक्वल टू सी एफ। इस ट्रायंगल की एक साइड, उसकी एक साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये इक्वल हैं। कैसे? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, बी इज इक्वल टू सी एफ। तो आंसर हो गया ये। ठीक है, अच्छा, ये मेथड आपको जनरली आपकी बुक में भी मिल जाएगा, या अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे जो अलग अलग लोगों ने समझा रखा है। एक और मेथड भी है इसमें, वो भी आपको आना चाहिए।
वो होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल्ड। मैं राइट एंगल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दोनों। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये 90 का है, ये 90 का है। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, आपको याद ही होगा, इसको भी कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज एक का दूसरे के बराबर हो और एक साइड, इन दोनों में से एक साइड, साइड और साइड बराबर हो, तो दो बेसिस पे ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट मान लेते हैं। नॉर्मली ट्रायंगल्स के लिए हमें 3 बेसिस चाहिए, साइड साइड साइड, या जैसे होता है एस एस एस, या एस ए एस, या ए एस ए, या ए ए एस। तो 3 पार्ट्स को हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स बराबर हो जाएंगे तभी भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। और दूसरा क्राइटेरियन भी है, एक नहीं है, 2 क्राइटेरियन है। दूसरे में क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये हाइपोटेन्यूज और ये बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। एक एंगल लेना है, या तो उसके बराबर करना है या इसके बराबर करना है, तभी भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरियन, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज एक्यूट एंगल क्राइटेरियन। उससे भी मैं आपको समझा देता हूं, आपको आना चाहिए मेथड, आपने करना एक ही मेथड से है। तो अभी देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? ए एफ सी एंड ए ई बी, सॉरी ए एफ सी नहीं, सॉरी गलत हो गया, ए बी ई करना है, ए ई बी एंड ए एफ सी, वही ट्रायंगल जो हमने पहले ली थी। तो इसमें राइट एंगल कहां पर है? एंगल ई पे है, एंगल ई 90 डिग्री का है, और इसमें एंगल एफ 90 डिग्री का है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 के अपोजिट ए बी। इसका कौन सा है? ए सी। एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ए बी और दूसरे का है ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं दोनों ट्रायंगल्स के। एक ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, दूसरे का ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी, और एक में ए सी। और दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है। ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। ठीक है। तो बाय दैट क्राइटेरियन, hypotenuse right acute angle criterion, triangles are congruent. Triangle AEB is congruent to triangle AFC by hypotenuse acute angle criterion. क्राइटेरियन मतलब होता है आधार के, किस आधार पे हम कह रहे हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज राइट एंगल, जब तो अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी ई इज इक्वल टू एफ सी एफ। बी इज इक्वल टू सी एफ। ये हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमने ना, हाँ, सी एफ बाई सी पी सी टी। हाँ, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड इसके बराबर है, b इज इक्वल टू सी एफ सी पी सी टी। इस क्वेश्चन को 2 मेथड्स मैंने आपको समझाया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्राइटेरियन लेना
एक है नॉर्मल क्राइटेरिया लेना, AAS वाला। आपने एक मेथड से करना है एग्जाम में, लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स जब होंगी तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि हम राइट एंगल का क्या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ABC is a triangle in which altitudes B, E and CF to show side are equal। अच्छा, अभी ये पिछले क्वेश्चन का ही एक किस्म का दूसरे प्रकार से बताया गया है। एक ये ट्राइंगल है, ABC is a triangle in which altitude B and CF are drawn to AC and B are equal। ये एल्टीट्यूड यहां बना इसका 90 ऐसे बनेगा, इसका 90 ऐसे बनेगा, ये बी ई है और CF है। तो इसमें BE इक्वल टू CF ये गिवन है। पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव करना था हमने, ये गिवन है यहां पर। शो दैट ट्रायंगल ABE, क्या प्रूव करना है हमने? ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा क्या प्रूव करना है हमने? AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये साइड इसके बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था कि AB इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। इस क्वेश्चन में उसका रिवर्स हो गया। इसमें हमको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB AC के बराबर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आप ये लें ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो इसमें देखिए जो है ये अच्छा, ये भी गिवन है ना इसमें, ये एंगल 90 के हैं। तो एंगल A जो है एंगल A के बराबर है, कॉमन। ठीक है, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। और तीसरा क्या दिया हुआ है? एंगल AFC जो 90 डिग्री का है इज इक्वल टू एंगल AEB, वो भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में है, ये वाला एंगल हर ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है अलग से, और 90 डिग्री का। ये साइड इसके बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरियन हो गया? AAS क्राइटेरियन, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है। पिछले क्वेश्चन में हमने इनको बराबर प्रूव किया था, इस क्वेश्चन में ये गिवन है और साइड्स को हमने बराबर प्रूव कर दिया। अगर AB AC के बराबर है तो ये साइड
इस साइड के बराबर है तो इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी आपने ये दिमाग लगाना है कि हमने क्राइटेरियन कौन सा यूज करना है इसमें। आपको हिंट मिलना चाहिए कि ये एंगल दोनों ट्रायंगल में है, ये 90-90 के इक्वल एंगल हैं, एक साइड बराबर है, तो हम AAS मेथड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और हमें यहाँ पे सिर्फ प्रूव करना था AB इक्वल टू AC, वो हमने प्रूव कर दिया। अगर AB AC के बराबर है तो इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।